जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, क्या आर्बिट्रेशन करके ये बैंक वाले या एनबीएफसी वाले आपको और आपकी फैमिली को प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं? साथियों, पिछले 2 दिन में दो किस्से ऐसे हो चुके हैं जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, खास करके आर्बिट्रेशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग लोन डिफ़ॉल्ट करना, देखो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, लोन डिफ़ॉल्ट करना कोई भी क्राइम नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी गलती नहीं करी है, आपके पास फंड नहीं है, इस वजह से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है। अगर फंड होता तो आप पहले ही अपने आप भर देते, मैं जेन्युइनली जानता हूँ। ठीक है, लेकिन लोग कम लीगल नॉलेज होने की वजह से कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनकी वजह से उनको आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और कैसे आर्बिट्रेशन करके बैंक आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, पहले तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है। ठीक है, आपके ऊपर कितना लोन चल रहा है, कौन से बैंक से सबसे ज़्यादा लोन है। ठीक है, कौन सा बैंक ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और कमेंट करके जाया करो यार, कमेंट रहता है ना तो पता लगता है कि यार लोग वीडियो देख भी रहे हैं, समझ रहे हो सही तरीके से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाएं। ठीक है, और जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, लोन के रिलेटेड रिकवरी विजिट को रुकवाना चाहता है, कॉल रुकवाना चाहता है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहता है, कोई नोटिस आया उसका रिप्लाई या फिर उसके बारे में जानना चाहता है, कोई समन आया है उसके बारे में कुछ जानना चाहता है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पहली बात तो ये आर्बिट्रेशन किस बला का नाम है। हो सकता है कई लोगों ने अभी तक ये सुना भी ना हो। ठीक है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। अब जो व्यक्ति पहले जानता है कि आर्बिट्रेशन क्या है तो वो एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। ठीक है, तो देखो, आर्बिट्रेशन दरअसल बैंक का एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, देखो, बैंकों को पता है कि हम लोग किसी को भी अनसिक्योर लोन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं रख रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आज नहीं तो कल डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ठीक है, और जब डिफ़ॉल्ट हो सकता है तो सीधी सी बात है कि भाई साहब, हमने कोई गारंटी ली नहीं है, तो भाई साहब अगर बंदा लोन नहीं भी भरेगा तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए इन लोगों ने आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट बना रखा है, मतलब सरकार ने बनाया था वैसे तो। दरअसल इस एक्ट का काम क्या है? पहली बात तो देखो, हर एक जो लोन का केस है वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता। ठीक है, चाह कर भी नहीं जा सकता, वो लोग चाहें भी तो, क्योंकि वरना फिर कोर्ट के ऊपर भार बहुत ज़्यादा आ जाएगा केसेस का। ठीक है, तो इसीलिए हर एक लोन के अंदर और हर एक क्रेडिट कार्ड के अंदर जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज को डाला जाता है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो ऐसा किसी पेपर पर साइन ही नहीं करा, मैंने तो ऑनलाइन लोन हुआ था, मेरा क्रेडिट कार्ड मेरा ऑनलाइन हो गया था, मैंने कोई साइन नहीं करा, तो आर्बिट्रेशन कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, एक बात बताओ मुझे। ठीक है, आज से 10 साल पहले अगर चले जाए ना, 10 साल पहले मतलब 2016 में, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बंदा आता था, आपके साइन लेके जाता था, आपके चेक पे साइन लेके जाता था, ऐसा होता था। ठीक है, मैंने खुद देखा है, जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके क्रेडिट कार्ड वगैरह बने थे ना उस टाइम पे, तो चेक पे वो लोग साइन लेते थे, ब्लैंक चेक लेते थे कि अगर कोई कार्ड वगैरह नहीं भर पाया तो उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस कर दें। ठीक है, बट अब तो ऐसा कुछ करते नहीं है। अब क्या करते हैं? अब आपको सब कुछ ऑनलाइन करते हो। ऑनलाइन कैसे करते हो? आप वहाँ पर टिक मारते हो, टर्म्स एंड कंडीशन, वही होता है एग्रीमेंट, उसी के अंदर सब कुछ लिखा रहता है। वो होता है कम से कम 50 पन्नों का। आप क्या खोल के चेक करते हो? आप तो ऐसे एक बार टिक कर दे तो हो गया काम, उसके बाद OTP दे देते हो, आपके डिजिटल साइन हो गए, लोन में आपके साइन चढ़ गए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने कोई एग्रीमेंट पर साइन नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आर्बिट्रेशन से दिक्कत हो क्या सकती है? देखो, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, आर्बिट्रेशन बिल्कुल भी डरने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली चीज़ भी नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है जो अभी जुड़े हमसे, उनका वो रहने वाले हैं मुंबई में। ठीक है, ओके, मुंबई के रहने वाले हैं। अब उनके साथ हुआ ये है, सिंपली तौर पे अगर कहा जाए तो उनके नाम पे कुछ था नहीं, वो जितना पैसा था लोन वगैरह का सब ट्रेडिंग वगैरह में मतलब ये ऑप्शनल ट्रेडिंग वगैरह में सब डूब गया उनका। ठीक है, अब वो काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है उनकी, उनके बड़े भाई वगैरह सब हैं। तो 1 2 4 लोन के अंदर इनके बड़े भाई भी गारंटर थे। ठीक है,
अब वो सीधी सी बात है, जब वो गारंटर है तो उन्होंने साइन भी करा, सब कुछ करा, देखा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब इन्हें लगा कि भाई साहब मेरे नाम पे तो कुछ है नहीं, तो बैंक मेरा कुछ कर नहीं सकती। इनके अकाउंट वगैरह इन्होंने क्लोज कर लिए, सब कुछ जो अपना काम वगैरह करते हैं वो ऑफलाइन करने लगे। बढ़िया बात है, साल 1.5 साल बीत गया। अब कुछ दिन पहले खबर आई कि इनके भाई का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मतलब उस पर लीन मार देते हैं ना जो डेबिट फ्रीज, वो कर दिया गया। अब वो बैंक गया कि भाई डेबिट फ्रीज क्यों हुआ है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ये तो हमारे पास एक अवार्ड की कॉपी है, ये इसके बिहाफ पे हमने करा है, ठीक है। अब उन्होंने बात करी और मुझे भेजा, तो मैंने चेक करा। अब उनके भाई कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है यार, तो मेरे नाम पे ये लोग कैसे कर सकते हैं। अब हुआ क्या था कि जो इनके भाई हैं वो गारंटर थे। अब आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो दोनों के लिए पास हुआ हुआ, इनके भाई के लिए भी और इनके लिए भी, है ना। अब इनका तो कुछ था नहीं, ना बैंक अकाउंट था ना कुछ था, इन्होंने सब बंद कर दिया फिलहाल में। तो इस वजह से इनका बैंक अकाउंट वगैरह कुछ फ्रीज़ नहीं हो पाया। बट इनके भाई का था, तो भाई का फ्रीज़ हो गया, वो गारंटर भी थे। तो अब उनके भाई कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने तो लोन लिया ही नहीं, तो मेरा तो करना ही नहीं चाहिए। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके लोन में एक गारंटर हो, 4 हो, 50 हो, ठीक है, जितने गारंटर होंगे सबकी लायबिलिटी सेम होती है, ठीक है। और ऐसा बहुत बार हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ में, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने अपने फादर मदर को गारंटर वगैरह बनाते हैं, बाद में उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब ही नहीं देंगे। अब जब मैंने इन पर पूछा कि भाई साहब आपको जो नोटिस आए थे आपने कोई जवाब दिया, तो कहते नहीं नहीं सर मैंने कोई जवाब दिया ही नहीं। मतलब अब आप सोचो कि कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब आर्बिट्रेशन का 21 का नोटिस आया होगा, उसके बाद प्रोसीडिंग का नोटिस आया होगा, फिर अवार्ड का नोटिस आया होगा, उसके बाद जाके कहीं फ्रीजिंग का नोटिस भी आया होगा, किसी का भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से उनके भाई का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। बट अच्छी बात यह है कि जो हमारे बैंक्स हैं वो खाली आर्बिट्रेशन अवार्ड की वजह से बैंक अकाउंट को फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब महीने 1.5 महीने का इनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा। बट आप सोचो कि इस 1-1.5 महीने के अंदर वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, क्योंकि उनके पैसे अकाउंट वगैरह में पड़े थे, तो उनको दिक्कत होगी, है ना। तो आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार से आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आप लोग उसका रिप्लाई करके बात को ख़त्म करिए। अब कई लोगों को आर्बिट्रेशन के नाम पे गलत भी डराया जाता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ कि आर्बिट्रेशन करके बैंक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है, आपकी सैलरी को भी अटैच करवा सकती है और बाकी चीज़ें भी कर सकती है। बट जिसने बीमारी दी है उसने इलाज भी दिया है। हमारा जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके अंदर सीधी सी बात है कि अगर आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का अवार्ड का रिप्लाई करते हो, ऑब्जेक्शन डलवाते हो अपना, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और ऐसा नहीं होता 99%, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सब कुछ हो गया, अवार्ड पास हो गया, उसके बाद हमारे पास आते हैं, तब हम भी उनका रिप्लाई लिख पाते हैं। क्या उसके बाद उनके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं या फिर कुछ बात होती है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपली तौर पे अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो बंदा है उसको लीगल नॉलेज के बारे में पता है। अगर मैं फ्रीज करूँगा तो ये कल को कोर्ट चलाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट इनके ऊपर फटकार लगा देती है कि भाई तुमने कर क्यों दिया, समझ रहे हो। अब इससे बचने के 2 तरीके आप ये कर सकते हो कि अगर जिन भाइयों का भी कोई गारंटर नहीं है लोन में या फिर क्रेडिट कार्ड में, तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जितना हो सके उतना कोई सरकारी बैंक में अकाउंट रखो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैं कोई अकाउंट ही ना रखूँ तो क्या करा जाए। देखो अकाउंट तो आज नहीं तो कल रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सीधी सी बात है। तो आप किसी गवर्नमेंट बैंक में रखो। और दूसरी बात ये है थोड़ा कैश अपने पास रखा करो, अकाउंट में पैसा मत रखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ओके। और सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है आप उसको चेक करवाओ, अगर रियल है तो उसका रिप्लाई लिखवाओ, ठीक है। अगर रिप्लाई बाहर से नहीं लिखवा सकते, आपका फंड नहीं है, तो आप खुद से ही उसका रिप्लाई, उसका ऑब्जेक्शन बनवा के उनको भेज सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ऑब्जेक्शन को स्पीड पोस्ट और मेल वगैरह कर दीजिए, तो आपके तरीके से कम उनको एक ऑब्जेक्शन तो चला जाएगा कि आप अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हो, बस वहाँ पर बात ख़त्म हो गई, ठीक है। और बहुत सारे रिकवरी वालों के द्वारा ये बोला जाता है कि आर्बिट्रेशन करके आपका पासपोर्ट फ्रीज़ हो जाएगा, आपकी फैमिली के सारे अकाउंट फ्रीज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, सीधी सी बात है। आर्बिट्रेशन में इतनी पावर नहीं है और ना ही वैसा कुछ होता है, सीधी सी बात है। हाँ, जो चीज़ें हैं, अगर खाली आपके नाम पे लोन है तो आपके नाम पे जो चीज़ें हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग उसका रिप्लाई लिखवाइए। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लो अवार्ड वगैरह पास हो गया तो हमारे घर से
सीधे बैंक आके सामान उठा के ले जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर बैंक को सामान उठाने की या फिर सामान लेने की प्रक्रिया करनी है तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, वहाँ से आपको समन वगैरह आएगा, आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि एक मेरे आसाम के क्लाइंट ने ऐसा करा था। हुआ क्या था मैं बताता हूँ कि उनको नोटिस आया आर्बिट्रेशन का, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, अवार्ड आया आर्बिट्रेशन का, रिप्लाई नहीं करा। ओके, कोर्ट से नोटिस आ गया, समन आ गया, मतलब कोर्ट से कि भाई साहब आके अपना देख के जाओ या बातचीत करो, उसको भी इग्नोर कर दिया। एट द एंड कोर्ट ने क्या करा कि अपनी तरफ से एक ट्रेटर अपॉइंट कर दिया कि भाई जाओ इनके घर का सामान नापो, जो सामान हो उसकी लिस्ट बनाओ, फिर उसकी अटैचमेंट करी जाएगी। ठीक है, तो वाइल लिस्ट बनाने के लिए इनकी बुलेट बाइक वगैरह थी, वो सब लिस्ट में डाल दिया। तो फिर उन्होंने मेरी बात वगैरह कराई, मैंने बात वगैरह करी कि भाई आप 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे 2 दिन बाद। फिर उन्होंने टाइम दिया, थोड़ा मतलब समझ गए, थोड़ा वो करा गया, थोड़ा एट द एंड फिर जाके हमने एप्लीकेशन वगैरह लगवाई वहाँ पर। बट एट द एंड क्या हुआ, जो चीज़ अगर वो पहले ही रिप्लाई करके बचा सकते थे, कर सकते थे, उन्होंने बाद में प्रॉब्लम दी, अपने फैमिली वालों को भी दी, बाकी चीज़ें भी दी। अब कोई व्यक्ति 2 पुलिस वालों के साथ में आपके घर पे आएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आपको जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हो, आप उसका रिप्लाई लिखवाओ और बात को वहीं पर ख़त्म करो। ठीक है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, आपको खाली नोटिस आ रहे हैं, आप उनका रिप्लाई करवा दे जाओ, बात ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद सभी।